मामूली सी खरोच आई हल्की सी पैर में, और मेरा ये कंधा टूट चुका था, मैं तो उठ नहीं पा रही थी। लेकिन पीछे से जब पता लगा, गुरुदेव को, आगे वालों को पता लगा और सब भागे भागे आए, वहाँ 2-4 लोग आ गए, वहाँ पे बोले माता जी गिर गई, माता जी गिर गई। लोग, लड़के लोटा लेके जंगल जा रहे थे, वो आए भागे भागे, यूं के माता जी गिर गई, उठाने लगे। मैंने बोला भैया हमारे को टच नहीं करते, आप टच मत करो, लड़के टच नहीं करते। गुरुजी आ चुके थे, गुरुजी बोले रिद्धिमा जी मना मत करो, आगार है आपका, आपको ऊपर लेके जाएंगे, आप तो उठ ही नहीं पा रहे हो। तो खैर जिंदा बच गए। मतलब 20 फुट नीचे गिरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और ऐसा एक बार नहीं, मेरे साथ 3-4 बार हो चुका। ट्रक का ब्रेक बिल्कुल, हमारी व्हीलचेयर बिल्कुल ट्रक के बीच में घुस गई है। तो अभी अभी की बात है, 2-1.5 साल पहले की, बंबई से विहार किया। वो ट्रक वाला घसीटते 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 रुका, लेकिन व्हीलचेयर बेकाबू हो गई। ऐसी कई बार घटनाएं घट जाती हैं, परंतु ऐसा लगा मृत्यु आई, मगर आई नहीं। क्यों? क्योंकि महावीर का वचन है कि जब तक उम्र आयुष्य पूरी नहीं होगी तब तक आपका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। हाँ, चोट फेट लग सकती है, वो तो असाता वेदनीय कर्म का उदय है, उसका भी निमित्त बनना था ना। इसलिए अब कोई कहता भूत ने धक्का दे दिया, कोई कहता फलाना हो गया, कोई कहता ढिमकाना हो गया, खैर जो भी था। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो कर्म होते हैं, कर्म सत्ता है, ये कर्म परमात्मा को भी नहीं छोड़ते, तो हम और आप तो क्या ही। इसलिए ऐसा कभी सोचना नहीं कि अकाल मृत्यु कोई बात है, कोई बला है, कोई चीज है। क्योंकि आज की दुनिया में, भौतिक दुनिया में, और अभी तो जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या जाने नाना प्रकार के जितने भी मीडिया, सोशल मीडिया के स्थान हैं। पहले तो पंडित पांडे मंदिर में बैठ करके ये वक्तृत्व देते थे, भाई तेरे ग्रह खराब है, तेरे नक्षत्र खराब है, मंदिर में बैठ के, है ना। तो कोई कोई पहुंच पाता था वहां, और फिर कोई कोई उनके लपेटे में आता था। लेकिन आज तो इतना ज्यादा हो रहा है, हर इंसान एक्चुअली में परेशान है, क्योंकि आ रहा ही ऐसा है, दुखम आ रहा है। तो हर सुख के पीछे कोई ना कोई दुख छिपा है, वो परमात्मा की वाणी है, लेकिन उसके पीछे भी हमारी खुद की इच्छाएं, तृष्णाएं हैं उस दुख के कारण के पीछे। अगर वो नहीं रहेंगी तो हमारे से बढ़कर कोई सुखी नहीं है। और वो इतना ज्यादा परोसा जा रहा है कि हर व्यक्ति क्या सोचता है दिमाग में, बस मेरे ही ग्रह खराब है और ये सही बता रहे हैं, मुझे यही करना है। लेकिन कर्म तो 23 तीर्थंकरों के एक तरफ और परमात्मा महावीर के एक तरफ थे। 23 तीर्थंकरों ने तो कोई कष्ट ही नहीं देखा, लेकिन परमात्मा महावीर ने दीक्षा लेने के बाद भी कितना देखा, कितना देखा? 12.5 वर्षों तक लगातार निरंतर, हर दिन हर रात कोई ना कोई उपसर्ग आता रहा भगवान के जीवन में। यहां तक कि परमात्मा, जब परमात्मा बन गए, केवल ज्ञानी बन गए, अरिहंत बन गए, तीर्थंकर बन गए, उसके बाद भी गौशालक ने तेजोलेशा छोड़ दी। खैर भगवान के अंदर तो शीतलेशा होती है, उनको, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन शरीर तो औदारिक था। तो कहते हैं वहां भगवान को क्या लग गए थे? लूज मोशन लग गए थे, दस्त लग गए थे। तो परमात्मा की बॉडी भी उस तेजोलेशा को, है ना, कितना ही प्रतीक, उनको मार नहीं पाए। तेजोलेशा में तो व्यक्ति ऐसे भस्म हो जाता है, राख भी नहीं मिलती, लेकिन भगवान का बाल बांका नहीं कर पाया गौशालक। फिर भी परंतु भगवान के वो कर्म थे, उस जीव के प्रति उनका वैर भाव था, उनका नहीं था, उस जीव का उनके प्रति वैर भाव था। मिच्छामि दुक्कडम। और वो इसीलिए कहते हैं कि जो कर्म है, वो किसी कर्म की सत्ता हम और आप तो पहचान भी नहीं सकते।
कौन जिंदगी में आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके निमित्त से आ रहा है, किसी के निमित्त से जा रहा है। आज हम छद्मस्त हैं, इसलिए हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, दोष देते हैं, है ना, परेशान होते हैं कि भाई इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये बदल जाए तो ये बदल जाए कहानी। लेकिन बात तो ये है, कर्म तो हमारे अपने हैं, और जिन्होंने भी हमें कष्ट दे रहे हैं, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे वो वाचिक कष्ट हो, चाहे वो काया का कष्ट हो, कैसा भी कष्ट हो, कर्म तो हमारा अपना बांधा हुआ है। 99 लाख करोड़ भव के बाद भी सोमिल आ गया था अपना कर्म लेने, आ गया था ना, सोमिल ब्राह्मण आ गया था ना। तो इनसे कोई नहीं बच पाया, परमात्मा नहीं बच पाए, हम तुम कोई नहीं बच सकते, लेकिन इन्हें ठीक कर सकते हैं, इन्हें ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं। वो ताकत किस में है? 4 गतियों में से वो ताकत किस में है? मनुष्य गति में है। वो ताकत केवल और केवल मनुष्य के भव में है कि आप इतनी सारी डिफिकल्टीज को सही कर सकते हो। आप अपने आप को सही करो, बाकी दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं तू अपने लिए विचार कर, तू अपने लिए चिंतन कर, तू स्व अध्याय कर। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वयं का अध्ययन। तू स्वयं का अध्ययन करता जा। आज दिन भर में तूने क्या विचार किया, अच्छा किया, बुरा किया, अच्छे कितने आए, बुरे कितने आए, किसी के लिए क्या आया, गुस्सा आया, प्यार आया, नफरत आई, जेलसी आई, क्या आया, है ना। प्रेम में भी लोग गड़बड़ कर जाते हैं और नफरत में भी लोग गड़बड़ कर जाते हैं। और देखो, भगवान के नाम के आगे वीतरागी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पता है आपको क्यों लिखा जाता है वीतरागी? पता है? द्वेष तो आया ही नहीं उसमें माता, राग है, राग खाली। वीतरागी बोला जाता है, वीत द्वेषी नहीं बोला जाता। पता है मंत्री जी क्यों? नहीं, ऐसा थोड़ी है। क्यों नहीं बढ़ता? बढ़ाते जाओगे तो द्वेष भी बढ़ता ही जाएगा। बढ़ रहा था तभी तो सोमिल शर्मा का बढ़ गया। परमात्मा को वीतरागी क्यों कहा जाता है? ये शब्द ऐसे ही नहीं आया, हर शब्द के पीछे एक लॉजिक है। समझिए, द्वेष घटाना आसान है, नफरत मिटाना आसान है, दूसरे को छोड़ देना आसान है, क्षमा कर देना आसान है, लेकिन राग में से निकलना बहुत मुश्किल है। प्रेम का बंधन तोड़ना बहुत मुश्किल है। प्रेम को कैसे मुंह मोड़ोगे? प्रेम से कैसे आप डिनाई कर सकते हो? कर सकते हो? प्रेम को आप बहुत मुश्किल से, भैया ये तो मुझे प्रेम करता है, इसकी क्या गलती है, यही सोच के आप अंदर से कनेक्ट रहते हो। बेशक आप उसके प्रेम का इजहार ना कर पाओ, आप उसके प्रेम को एक्सेप्ट ना कर पाओ, आप उसके प्रेम को दुनिया के सामने ना ला पाओ, वो आपकी कोई भी मजबूरी रह सकती है, लेकिन आप उसके प्रेम को नकार नहीं सकते। उसके प्रति आपका जो भाव है, वो भाव जो आपका प्रेममय रहता है, उस प्रेम को मिटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया? वीतरागी, कि उन्होंने दिया। अब कौन नहीं चाहेगा कि किसका शिष्य या बच्चा उसका ध्यान ना रखे, उसकी सेवा ना करे, उसका प्रचार प्रसार ना करे, उसका मान सम्मान ना बढ़ाए? कौन नहीं चाहेगा? चाहेगा कोई? और अगर ऐसा मिल जाए तो, कि जैसा हम चाहते हैं, सुपुत्र, सुशिष्य, सुशिष्य लिखना आसान होता है, सुशिष्य अगर मिल जाए तो ये किस्मत के वारे न्यारे होते हैं गुरु के लिए। सुशिष्य कैसा? जो आंख के इशारे को समझ जाए, गुरु वचन काया से समर्पित हो, है ना। इस मामले में मैं बड़ी किस्मत वाली हूं कि मेरी बहना की शिष्याएं, मेरी अपनी शिष्याएं, मेरी ये पौत्र शिष्याएं, मेरी शिष्याएं,
पता नहीं गुरु कृपा ऐसी है कि बहुत किस्मत वाली हूं कि मुझे ऐसी शिष्याओं का साथ मिला कि उठने की देर है कि इनको पता लग जाता है कि क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। बस परमात्मा ये किस्मत बनाए रखे, बदलते भी देर नहीं लगती है ना। हाँ है। तो कहने का मतलब, लेकिन को मिले ऐसे शिष्य मिले जो खुद के लिए, जिन्होंने कभी चिंतन ही नहीं किया होगा, जबकि वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ज्ञानी थे, 14 पूर्वों के ज्ञाता थे, दृष्टा थे। इंद्रभूति गौतम, जो मतलब वो इंतजार करते थे कि मेरे परमात्मा के लिए मैं क्या कर दूं, निर्निमेष दृष्टि से परमात्मा की ओर देखते रहते थे। परमात्मा उनकी आंखों में, उनके मन में, उनके कण कण में बसे थे। मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे भगवान। और एक चेला ऐसा भी था कि जो भगवान को पिटवा देता था, चोर बता देता था, गालियां दिलवाता था, डंडे पड़वाता था। ऐसा भी चेला था, बदनामी करता था, खुद के मुंह से ही करता था, दूसरे को तो छोड़ दो। और भगवान ने उसे शिष्य नहीं बनाया था, वो खुद ही शिष्य बन गया था। मैं आपका चेला हूं, और पीछे पीछे पूछ की तरह रहता था। लेकिन भगवान ने उसके प्रति भी द्वेष नहीं रखा। भगवान तो एक ही चीज देखते थे कि जब इसका कर्म आएगा ये अपने आप ही शांत हो जाएगा। गौतम अणगार के जैसा शिष्य पाकर भी भगवान वीतरागी कहलाए। उनको उनसे राग नहीं हुआ, बल्कि वो कहते थे गौतम समझो, ना तू मेरा है ना मैं तेरा हूं, मैं मेरा हूं तू तेरा है। पर सोचो, सोचा उन्होंने, लेकिन कब? जब सोचा होगा तब बताऊंगी, अभी क्यों बताऊं आपको, अभी क्यों बताना है, वो भी वक्त आएगा, है ना, वो भी वक्त आएगा जब बताएंगे आपको कि गौतम ने सोचा, कब सोचा, कहां सोचा, क्यों सोचा, लेकिन सोचा और उसके बाद क्या हुआ वो आपको वक्त आने पर बताएंगे। परंतु बात यहाँ पर इतनी है कि जो मनुष्य का भाव मिला है ये विचार और चिंतन करने के लिए मिला है, क्योंकि इसको मन मिला है, इसको बुद्धि मिली है। इसको अगर मन मिला है और मनुष्य का भाव मिला है तो फिर ये कुछ भी कर गुजरने के लायक बन चुका है। कितना, कब, कहाँ और क्या करना चाहिए ये आप आइए और कल आपके साथ बातचीत होगी। स्वयं भी आइए, औरों को भी लाइए, आनंद आता है। गुरु चरणों में आए, कुछ भगवत वाणी सुने, है ना, गुरु कृपा बरसे हम पर भी, कुछ समझ में आए। तो चलिए, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। ऐसा रंग रंग दो जो कभी करे, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे। धो से चाहे सारी उम्र, धो से चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरी, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के पचकान आज का
पोरसी दो पोरसी पचकान मन की धारणा प्रमाण अंतरा भोगनम सहस्त्रकारिणम मात्राकारिणम सौस्मय विद्याकारिणम वो श्रे। आज का एक आसना बयासने का पचकान उगे सूर्य एक आसनम बयासनम पचकामी तिव्यम पियारम अस्रम कैमम सैवम इतना भोगनम सहस्त्रकारिणम मात्राकारिणम सौस्मय विद्याकारिणम वो श्रे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद जिन धन्यवाद शासन का मान बढ़ाने वालों को धन्यवाद आज शुक्रवार है, सामूहिक एकासने हैं और प्रवचन के तुरंत बाद यहाँ पर विधि करवाई जाएगी और जिन भी माताओं बहनों के एकासने हैं वो अपनी विधि यहीं पर साध्वी जी के सानिध्य में बैठ कर के कर सकते हैं, तो ध्यान रखें। चलिए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे सवसाउणम, ऐसो पंच नमो का सव्य सिंह पड़मंग वै मंगलम, श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धमो मंगलम, चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पणत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि। ये चारों शरणा धर्म के और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पदो। अंगुष्ठे अमृत वसे लभितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता, वन भाइये भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिए, पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण, खामे में सवे जीवा खमंतु में, मिति में सब भूवे सु वैरम जम न केणई, तिखुतो अयाहिणम पयाहिणम, करिमि वन्दामि नमस्सामि सकारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वा स्वामी मथेन वन्दामि तिखुतो पयाहिनं करिमि वन्दामि नमस्सामि सकारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वा स्वामी मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीनं पायाहीनं करिमि वन्दामि नमः सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वा स्वामी मथेन वन्दामि 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 तत्व से जुड़े हैं, आज हम तत्वों से जुड़ गए हैं, आज हमको तत्व समझने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। सुन लिया लेकिन समझ में आई या नहीं आ रही? सुनता तो कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, गाय भी है, सूअर भी है, गधा भी है, बकरी भी है, सब सुनते हैं, पर उन्हें समझ आ रही है क्या? और किसी किसी को समझ भी आती है लेकिन वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो बंधे हुए हैं बेचारे, वो हैं बेचारे, वो बंधे हुए हैं, वो पूरी तरह नहीं छूट सकते, कर नहीं सकते। पर लेकिन क्या हम बंधे हुए हैं? किसने बांधा है हमको? हाथी देखा है? हाथी देखा है? हाथी आगरा वालों ने तो बहुत बार देखा होगा, देखे हैं हाथी? कितना वजन होता है हाथी में? जब हाथी पैदा होता है ना, पैदा छोटू सा इतनू सा, तब उसका वजन 100 किलो होता है। तो जब वो पूरा युवा जवान हाथी होता है तब उसका वजन कितना होगा? 4 से लेकर 10 टन तक हो सकता है एक हाथी का।
अब उस हाथी को देखो, जब वो जंगल में होता है बड़े से बड़ा पेड़ उड़ा देता है। शेर भी डरता है हाथी से। कौन डरता है? जंगल का राजा शेर भी हाथी से डरता है। जब उस हाथी को बांध करके महावत उसको ट्रेनिंग देता है, वही हाथी बड़े से बड़े किले की दीवार भी तोड़ देता है। देखा है महाभारत में? महाभारत रामायण देखी होंगी आपने। जब युद्ध दिखा रहे थे तो पहले हाथियों की सेना आगे होती है ना, देखी है ना महाभारत। तो युद्ध में हाथियों की सेना आगे होती है और हाथी क्या करता है? उस दीवार को तोड़ता है, माथे से तोड़ता है या उसकी सूंड में लक्कड़ फंसा देते हैं, उस लक्कड़ का फोर्स लगाता है और टूट जाती है दीवारें। बड़ी से बड़े किले की दीवारें टूट जाती हैं, मजबूत से मजबूत पत्थरों की दीवारें टूट जाती हैं। अब उसी हाथी को वही महावत रोज डेली शाम के समय उसके पैर में एक जंजीर बांध देता है, लोहे की छोटी सी पतली सी जंजीर बांध देता है। लेकिन वो हाथी, जो हाथी पेड़ उड़ा सकता है, दीवारें तोड़ सकता है, शेर को मार सकता है, वो हाथी उस चेन को नहीं तोड़ सकता। क्यों रवि भैया? ए तेरी की, क्योंकि उसके दिमाग पर यह डाल दिया गया है कि अब तू बंधा हुआ है। साइकोलॉजी इफेक्ट बोलते हैं इसको। उसे बचपन से यह बताया गया कि तू बंधा हुआ है, तू यहां से इसको तोड़ नहीं सकता। चेन क्या है उसके लिए? वो इतनी बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें तोड़ सकता है जो हाथी। विकास भैया सुन रहे हो कि सो गए? हाँ सुन रहे हो, पता है, आंखें खुली हुई हैं। वो हाथी क्या कर सकता है? चेन तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता? भैया तोड़ता नहीं है। क्यों? उसे बताया गया है कि तू बंधा हुआ है, तू बंधा हुआ है और तू इसे खोल नहीं सकता। बहुत सारे ऊंट थे एक आदमी के, तो वो अपने ऊंटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। शाम का समय आया और उस ऊंट को, सारे ऊंटों को बंदे ने खूंटा गाड़ा और बांध दिया। सारे बैठ गए। कुछ ऊंट होते हैं अनुसरण करते हैं, एक बैठ गया दूसरा अपने आप बैठ जाएगा, तीसरा अपने आप बैठ जाएगा। लोग भी ऐसे ही होते हैं। मोस्टली टेंडेंसी यही है, एक कर रहा होगा दूसरा भी वही काम करने लग जाएगा, अता न पता, पूछेगा नहीं ताछेगा नहीं। हाँ, सारे बैठ रहे थे, एक ऊंट भी बैठ गया। सुबह जब हुई, चलने का समय हुआ, ऊंट वाले ने सबकी रस्सियां खोली। वो ऊंट देख रहा था, सबकी रस्सियां खुल गई, अपना इंतजार कर रहा था मेरी भी खुलेगी। उसके गले में कोई रस्सी नहीं थी, वो ऐसे ही बैठ गया था और महावत भी भूल गया कि ये बैठा ही है, तो बांधना भूल गया उसको। अब वो बैठा ही रह गया। सारे उठ गए चलने को तैयार, पर वो ऊंट नहीं उठा। अब वो ऊंट वाला परेशान, अरे भगवान क्या है ये, उठ क्यों नहीं रहा? डंडे मार रहा है, उठ उठ चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, ऊंट नहीं उठ रहा। उधर से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। उन्होंने, क्या हुआ, क्यों मारे जा रहा है इसे? महाराज सारे उठ गए, ये नहीं उठ रहा। बोले अच्छा क्यों? उन्होंने देखा, बोले तूने इसकी रस्सी खोली? कि रस्सी तो बांधी नहीं मैंने इसको। अच्छा ठीक है, समझ गए बुजुर्ग। वो उसके पास गए, उसके गर्दन पे हाथ फेरा, मुंह पे हाथ फेरा, गर्दन में हाथ से ही किया, खुंटा यूं किया, था कुछ नहीं, ऊंट खड़ा हो गया। ऊंट खड़ा हो गया और चल पड़ा। अब वो व्यक्ति कह रहा है आपने कैसे किया ये? बोले इसे बंधने की आदत है और इसे खुलने की आदत है, तूने इसे खोला नहीं,
तो ये बैठा हुआ है, अब तू इसे मार रहा है, लेकिन ये इसे पता है मैं बंधा हुआ हूं। आदत, हमें भी आदत है, हमें भी आदत है। मैं बंधा हुआ हूं, मेरी मजबूरी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा ये है, मेरा वो है। मैं ना रहा तो, मैं घर नहीं गया तो रसोई नहीं बनेगी, मैं दुकान नहीं गया तो दुकान नहीं खुलेगी। पूरी जिंदगी हम यही सोचते रहते हैं। किसी के बिना कोई काम अटका है क्या? दुनिया आई और चली गई, काम रुके हैं क्या? आपके दादा दादी थे वो चले गए, माता पिता थे वो भी चले गए होंगे। जिन्होंने आपको जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा, आपको जिम्मेदार बनाया, वो चले गए। आज आपने बहुत लोगों को जिम्मेदार बना दिया होगा अपने रहते हुए, शायद उनमें से आपके सामने भी चले गए होंगे कुछ, जो आपके सामने पैदा हुए, बड़े हुए, उनके बिना काम रुका। तो कैसे सोच लेते हैं कि हमारे बिना काम नहीं होगा, काम नहीं रुकेगा। अरे महाराज जी, ये तो बोलने की बातें होती है, आपको क्या है, फट्टे पे बैठ के बस मुंह हिलाना है आपको तो ये ड्यूटी दे रखी है ना, यही सोचते हो? नहीं, ये हकीकत है। इतनी सी प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा और दोपहर है जवानी। इतनी सी प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा और दोपहर है जवानी। सांझ है बुढ़ापा मानो ढलती है साए रे, सांझ है बुढ़ापा मानो ढलती है साए रे। दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। दादा का मकान बना, पोता निगाहवान है। देखो, आप मकान बनाते हो, हिस्सेदार कई आ जाते हैं। आप मेहनत करते हो, परेशानी भुगतते हो, आपने अंपायर खड़ा किया, लेकिन जब खड़ा हो गया, बढ़िया हो गया, करोड़ों का हो गया, तब आप जब देना चाहते हो किसी को, तो लोग मांगने वाले बहुत आ जाते हैं। बेटे भी आ जाते हैं, बेटियां भी आ जाती है, बहुएं भी आ जाती हैं, पोते भी आ जाते हैं, पोतियां भी आ जाती हैं। मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा, है ना? और नहीं देते हो तो कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं, झगड़े करते हैं, मरते हैं, मारते हैं, खत्म भी कर देते हैं कई लोग तो एक दूसरे को। होता है ना? दादा का मकान बना, पोता निगाहवान है, मगर वो भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। पोते का भी पोता आगे मालिक कहाए रे। दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। इतनी सी प्यारे तेरी जीवन कहानी। समझ रहे हो? मालिक बोल रहे, खुद को मालिक बोल रहे। मालिक हम है ही नहीं, आए थे चले जाएंगे, पर बीच में जो छोटी सी जिंदगी मिली है उसको ना हम जीते हैं, ना दूसरे को जीने देते हैं, और नारे लगाते हैं भगवान महावीर का संदेश जियो। और है गजब की बात, जैन धर्म तो टोटल नकली धर्म बन चुका है आज की डेट में, झूठा धर्म बन चुका है। झूठा धर्म, झूठा नहीं है, लोग बड़े झूठे हो गए हैं। भगवान ने क्या कहा था, हम क्या कर रहे हैं? हम ना जीते हैं, ना जीने देते हैं, ना सुख से रहते हैं, ना रहने देते हैं। कोई अच्छा कर रहा हो,
टांग खींचते रहते हैं। कोई अच्छा कर रहा हो, ज्यादा कर रहा हो, ये क्यों कर रहा है, इसको क्या पड़ी है, जरूर ये दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। पता नहीं ये क्या क्या खा रहा होगा, पता नहीं कितना लूट रहा होगा, पता नहीं कितना समेट रहा होगा, इसको क्या पड़ी है, वरना हमें नहीं पड़ी तो इसको क्या पड़ी है। इन्हीं पंचायतियों में लगे रहते हैं, इसको बड़ी पड़ी है करने की है। कोई अच्छा कर रहा होगा। एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, मेंढक। किसी ने कहा सबको ऊपर जाना है हमारे को, चलो। सारे मेंढक कूद रहे हैं ऊपर जाने के लिए कुएं में से, लेकिन एक भी ऊपर नहीं जा पा रहा। एक मेंढक, 100 में से एक मेंढक ऊपर पहुंच गया। एक मेंढक ऊपर पहुंच गया। किसी ने पूछा भाई तू कैसे पहुंच गया, ये कैसे पहुंच गया, ये कैसे पहुंच गया? क्योंकि जो भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जो नीचे बैठे थे ना, वो उसकी टांग खींच देते थे। और तू कहां चला, रुक, हमारे साथ रह। एक मेंढक पहुंच गया। भाई खोजबीन की गई कि कैसे पहुंच गया। परेशानी बड़ी होती है कोई पहुंच जाए तो। ये कैसे पहुंच गया? पता लगा वो मेंढक बहरा था। क्या था? बहरा था, बहरा। तो यहां जो तरक्की करेगा वो बहरा होके करे तो ही मिलेगी, और जो करता है वो जूते खाने को तैयार रहे तो ही वो कर पाएगा। ये हकीकत है। कुछ करना है, कुछ घर गुजरना है, खुद के लिए, परिवार के लिए, संघ के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, तो बहरा होना पड़ेगा। वरना तो लोग आपको कुछ नहीं करने देंगे। हम बोलते हैं परस्परोपग्रहोपजीवा नाम, हम बोलते हैं परस्पर जो प्रेम है वही जीव का असली मकसद होना चाहिए, लेकिन प्रेम हम देते नहीं हैं, और देने वाले को भी हम अच्छा नहीं समझते। समझते हैं क्या? हैं? आपकी दुनिया तो गृहस्थी की दुनिया है। महाराज जी के पास कोई 1-2 बंदा एक्स्ट्रा आने लग जाए तो ही हमको अंदर से खलबली होने लगती है। ये ज्यादा क्यों जा रहा है, ये महाराज जी का ज्यादा चहेता बन गया है, ये महाराज जी का खास हो गया है, ये महाराज जी का भगत हो गया है। गली में शुरू हो जाएंगे, महाराज जी का भगत आ गया, महाराज जी का खास बंदा आ गया, महाराज जी का पर्सनल बंदा आ गया। अरे भाई इससे बात करो, ये वहां हमारी बात पहुंचा देगा, या इसके सामने मत करो, ये बात पहुंचा देगा। ये तो हमारी मानसिकता है। कोई छोटे बच्चे, 1-2 बच्चे आने शुरू हो जाए, 2-4 बच्चे दिन में 2-3 चक्कर काट ले, गलती से एक दिन स्थानक में रह जाए, अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्ते ये वो अगड़म बगड़म सब क्या बोलने लग जाते, ये तो दीक्षा लेगा, ये तो जा रहा है महाराज जी के साथ ही जा रहा है। अरे तुम भविष्य वक्ता हो क्या? तुमने उसका भविष्य देख लिया? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई तो है जो भगवान के दर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। संतों तक तो आया, अब वो भगवान तक भी पहुंच ही जाएगा। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, शुभ विचार लाने चाहिए, लेकिन हम तो फैलाना शुरू कर देते हैं। जो बात हम तक नहीं पता होती वो बात बाहर के सब लोगों को पता लग जाती है। कोई विहार करवाने लग जाएगा, भाई ये शादी नहीं करने वाला, कोई कवारा लड़का होगा विकास जैसा, और अगर 2-4-10 बार विहार करवा दे, महाराज साहब का ध्यान रख ले, गोचरी को भी साथ चला जाए, बस 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 हमें पता है विकास तो दीक्षा लेने वाला है, उसकी शादी वादी की टेंशन ना लो। अब लड़की वड़की वालों को पहले ही बता देंगे वो तो महाराज जी बनने वाला है। बताओ, कोई धर्म करना चाहे, सेवा करना चाहे तो हम नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें बुरे में रस आता है। हमारी आदत बुराई करने की है,
बुरा देखने की है, बुरा सोचने की है। हम बुरा ही करेंगे, फिर हमें जैनत्व मिले या महावीर मिले या हमें गुरु मिले या हमें धर्म मिले, हमें सम्यक ज्ञान मिले, हमें सम्यक दर्शन मिले, हमें चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं हमें, है ना? हमें नहीं चाहिए। आप देते रहो, हम तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से हम यहीं छोड़ के जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, हमें खुद के लिए चिंतन करना है। जितनी उम्र संसार में बीत गई भैया, अब अपने आप को मोड़ने का समय आया है। हमें मोड़ना है, मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जाना पड़ेगा। चाहो या ना चाहो, मौत का सामना करना पड़ेगा। कोई विरले होते हैं जो मौत का सामना करते हैं, वरना तो मौत भी बिना बताए यूं आती है और यूं ले जाती है। हैं? कोई होते हैं, कई बार कईयों को बीमारी हो जाती है, बड़ी बड़ी बीमारी, किसी को टीबी की हो गई, किसी को कैंसर की हो गई, किसी को कोई और बीमारी हो गई, तो वो दुखी होता है, दुखी होता है। वो कहता है कि मेरे को भी बहुत बार आके लोग सांत्वना देते हैं। पिछले साल मेरे को शुगर डिटेक्ट हुई थी, तो मेरे को बोल रहे, हाय महाराज जी, बता आपकी उम्र है, कोई आपको शुगर हो गई, बता आपकी उम्र है, कोई आपको शुगर हो गई। मैंने कहा अच्छा हो गया, हो गई, अच्छा हुआ, क्योंकि वो हमें संदेश दे रही है कि अब आप कभी भी, आपकी टिकट कट सकती है। कोई भी बीमारी आती है, परेशान नहीं होना, बल्कि सचेत हो जाना, सावधान हो जाना है। सिर में एक सफेद बाल दिख गया तो वो सावधान कर रहा है, आपका बुढ़ापा शुरू हो गया है। जागो, आप कभी भी निकल सकते हो, कभी भी आपकी ट्रेन आ सकती है, आपको चलना ही पड़ेगा, कंपल्सरी जाना पड़ेगा। तो अब आप मुड़ जाओ, जितनी जिम्मेदारियां हैं उन्हें खत्म, एक एक करके खत्म करते चले जाओ। बच्चा पैदा किया, बड़ा किया, पाला, पढ़ाई करवाई, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, कुछ भी जो भी बनाना था बना दिया, उसकी शादी भी कर दी, उसके बच्चे हो गए, अब सौंप दो, तू देख तेरा, अब तेरी जिम्मेदारी शुरू, मेरी खत्म। यहां से स्टॉप लगाइए, स्टॉप लगाइए, नहीं लगाओगे तो अपने आप लगेगा। जो चीज छीनी जाएगी उसको छोड़ने में मजा है कि नहीं है? कोई हमसे छीने, उससे पहले खुद ही छोड़ दो ना, और छूटेगी तो है, छीनी तो जाएगी, चाहो या ना चाहो, छीनी तो जाएगी। समझ रहे हो क्या? तो छोड़ने में भलाई है या पकड़े रखने में भलाई है? किचन तो मेरे हिसाब से चलेगी, बहू तेरे हिसाब से तू अपना दिमाग मत लगा, जैसे मैं कहती हूं वैसे ही काम होगा। मत करो, मत करो। अगर दे दोगे तो वो प्रेम से सम्मान करेंगे, बेटा हो या बहू हो। नहीं दोगे वो छीनेंगे भी और आपका सम्मान भी नहीं रहेगा। ये हकीकत है संसार की, और परमार्थ की क्या हकीकत है वो हम आपसे कल बात करेंगे। आपका समय हुआ,